तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज जो आपको कल मैंने करवाया था टेरिडोफाइट से। कल आपको एक्सप्लेन किया था किस तरह से जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह से टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन होता है। आपको कल मैंने बताया था टेरिडोफाइट्स जो वर्ड से मिलके बना है दैट इज टेरिस एंड फाइटन। टेरिस मीन बेसिकली जो फर्न एक ग्रुप है जो कि टेरिडोफाइट्स के अंडर आता है और ये लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का। इसी वजह से हमने इस ग्रुप को ही टेरिडोफाइट जो नाम दिया है वो इसी वजह से दिया है क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है, एक क्लास है टिरोप्सिडा जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो स्पीशीज है वहां पे प्रेजेंट होती हैं। आपको कल बताया था ये सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनकी मेन बॉडी स्पोरोफिटिक होती है और जो इनका गैमेटोफाइट होता है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और इसके ऊपर ही स्पोरोफाइट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि कुछ टाइम बाद जो है स्पोरोफाइट अपने आप जो है रूट्स की फॉर्मेशन उसमें हो जाती है तो वो अपना न्यूट्रिशन खुद कर सकता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कल आपको बताई थी कि क्या क्या हैं। इनकी जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, ट्रू रूट स्टेम लीव्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। लीव्स दो तरह के हो सकते हैं, मैक्रोफिलस भी और माइक्रोफिलस भी। ये आपको बताया गया था मैक्रोफिलस जिनके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है, काफी बड़े लीव्स होते हैं। माइक्रोफिलस जो कि बिल्कुल कम गैप पे प्रेजेंट होते हैं उनको माइक्रोफिलस लीव्स कहा जाता है। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जो है ये एब्सेंट है। तो इनके प्लेस पे क्या प्रेजेंट होता है, सीव सेल, जो कि वही फंक्शन परफॉर्म करती हैं जो कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स परफॉर्म करती हैं। इसके बाद आपको बताया था कि यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन मियोस्पोर्स बनते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और कहाँ पे बनते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। लीव्स, अब वो लीव स्पेशल, जैसे मैंने आपको इस तरह से बताया था कि एक लीफ है उसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सोरस, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस पूरे लीफ को ही जो स्पोर को बियर करेगा उस लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल। गैमेटोफाइट स्मॉल होता है, नॉर्मली इंडिपेंडेंट होता है ये। सेक्स ऑर्गन जो है दो हैं, एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया है। जो आर्किगोनिया है इसमें जो नेक होती है 4 रो होती है यहाँ पे सेल्स की। जो मेल गैमीट्स हैं जिनको हम स्पर्म्स भी कह सकते हैं, ये बाइफ्लेजिलेट भी हो सकते हैं और मल्टीफ्लेजिलेट भी हो सकते हैं। दे रिक्वायर वाटर टू रीच अप टू आर्किगोनिया। मैंने आपको बताया था कि जो ये गैमीट्स हैं इनका ट्रांसपोर्ट आर्किगोनिया तक किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। इसी वजह से जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो है उसी कंडीशंस में पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा हो। मॉइस्चर ज्यादा वहां पे चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। एम्ब्रियो स्टेज यहाँ प्रेजेंट होती है। इन सम केस स्पोरोफिल्स में भी may form distinct structures called स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कैसे बनती हैं कोन्स, मैं ये बता देती हूँ कि मान लो ये है इसका स्टेम, स्टेम के ऊपर ये लीफ है, इधर से ऐसे जो ये लीव्स हैं ये पूरे लीव्स क्या हो जाते हैं, एक के ऊपर जो लीव्स हैं एक पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं कंबाइन। फिर इन सारे के सारे लीव्स जो हैं, ये सारे लीव्स कंबाइन होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर हम इसको कह देते हैं दैट इज कोन। पूरे स्ट्रक्चर को ही कोन कह दिया जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इसको कोन कहेंगे, जिसके अंदर जो है स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर या स्पोरेंजिया होंगे। अब है स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म इनकंस्पिकुअस और मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। मैंने आपको बताया था जब भी स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्रोथैलस बनाएगा। उस गैमेटोफाइट का नाम ही है प्रोथैलस।
अब प्रोथैलस किस जगह पे ग्रो करेगा? जहाँ जो कि कूल होगा, डैम्प होगा, मॉइस्चर होगा, शेडी प्लेसेस होगा, वहां पे ये ग्रो करता है। इसकी डिपेंडेंसी होती है वाटर के ऊपर, तभी प्रोथैलस ग्रो कर पाता है प्रॉपरली। इसी वजह से जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो स्पेसिफिक एरियाज में ही पाए जाते हैं। उनकी जियोग्राफिक लोकेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है। ये एक लाइन है आपकी एनसीईआरटी में, द जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स इज रिस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अगर वहां पे एक वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट है तभी वहां पाए जाएंगे, नहीं तो जो ज्यादा ड्राई एरियाज है वहां पे ये नहीं पाए जाते हैं। अब आ जाता है गैमिटोफाइट के ऊपर किसकी फॉर्मेशन होगी? हमें पता है गैमिटोफाइट से गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, लेकिन गैमीट्स कहाँ बनेंगे? स्पेशल ऑर्गन्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, इनके ऊपर जो है फॉर्मेशन होगी। फिर आपको ये इमेज के थ्रू, मैंने ये आपको इमेज भी सेंड की थी, जो कि लाइफ साइकिल है जो फर्न्स, जो बेसिकली हम टर्डोफाइट्स को क्या कहते हैं? फर्न्स। तो ये एक फर्न का लाइफ साइकिल है जिसमें ये ग्रीन कलर का आपको स्पोरोफाइट बताया। देखो ये स्पोरोफाइट है, जो कि मेच्योर स्पोरोफाइट आपको बताया, ये डिप्लॉइड है। अब ये जो लीव्स हैं इनके ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं सभी को। ये डॉट्स क्या हैं? व्हाइट व्हाइट डॉट्स, ये सोरस हैं। पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा, देखो यहाँ पे बताया, पूरे ग्रुप को बोला जाएगा। बाहर से देखने पे व्हाइटिश लगता है, तो व्हाइटिश हो सकता है, रेडिश हो सकता है, किसी भी तरह के कलर में हो सकता है। तो बाहर से देखने पे व्हाइटिश अपीयरेंस आएगी, तो ये सोरस है। लेकिन इस सोरस के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम आर स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब ये एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखो आपको बताया है। इस स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। अब ये देखो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो गया यहाँ से, और यहाँ से स्पोर्स निकल आए बाहर। और स्पोर्स क्या है? हैप्लोइड। स्पोर्स क्या होता है? हैप्लोइड, क्योंकि ये मियोसिस से बना है। ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके देखो ये ग्रीन कलर का जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोथैलस या गैमिटोफाइट। ठीक है। अब इस गैमिटोफाइट के ऊपर आप ये स्वेलिंग्स देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे हैं। जो ये वाली है ये तो है आर्किगोनियम, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज आर्किगोनियम। और जो यहाँ पे है वो है एंथ्रीडियम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंथ्रीडियम, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंथ्रीडियम। अब इस एंथ्रीडियम में किसकी फॉर्मेशन हो रही है? आप देख पा रहे हैं कि जिनको हम कहते हैं स्पर्म्स और मेल गैमीट्स और एंथीरोजोइड्स, ये आप ब्राउनिश कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, इट मीन्स यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं ये। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे एग है, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे की प्रोसेस यही हो रही है। ये भी ध्यान रखना है कि जो ये प्रोसेस हो रही है वो बेसिकली कहाँ पे हो रही है? यहाँ तक, सॉरी एक मिनट वेट करना। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं कि इसमें जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जो जाइगोट डिवाइड करेगा तो वो स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। तो यहीं पे स्पोरोफाइट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, यहीं पे इसी के ऊपर, यहाँ से आर्किगोनिया से। तो ये थैलस था, ये देखो रिड्यूस होता चला गया आगे आगे, और इसी के ऊपर नया स्पोरोफाइट ग्रो कर गया। उसके बाद स्पोरोफाइट ने अपनी रूट्स की फॉर्मेशन कर दी और ये मेच्योर स्पोरोफाइट बन गया। नाउ दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए टर्डोफाइट। क्लियर है सभी को ये? और इसको कौन सी है? बेटा अनम्यूट करके फिर बताया करें। क्लियर है ये लाइफ साइकिल सभी बच्चों को? शिप्रा, अलीवा, शिवानी जसवाल? यस मैम। ओके, ओके ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। आप प्लीज स्ट्रोबिलाए बता दीजिए, वो कौनस वाला थोड़ा सा। ये वाला बेटा, कौन वाला? मैम कौनस वाला जो आप। यस मैम। अच्छा, कौन वाला स्ट्रक्चर मैं आपको
फ्लैजिनेला का एग्जाम्पल आएगा जब, तो उसमें फ्लैजिनेला वाला मैंने लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो उसमें आपको दिख जाएगा किसको कहेंगे हम, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। फिर आपको जनरल लाइफ साइकिल यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एक टेरिडोफाइट का जनरल लाइफ साइकिल क्या होता है। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम स्पोरोफाइट से। जो स्पोरोफाइट होता है 2n है, इसमें स्पेशल लीव्स लगेंगे जिनके ऊपर स्पोर्स लगेंगे, उन लीव्स को कह दिया स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर बनेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स हैं उनको कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। इन सेल्स में मियायोसिस होगी, ये बनाएंगी स्पोर्स। मियायोसिस हो गई तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, और फिर ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट, और हम प्रोथैलस कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनकी फॉर्मेशन होगी। एंथ्रीडिया के ऊपर एंथीरोजोइड्स, जो आर्किगोनिया उसके ऊपर एग, दोनों फर्टिलाइजेशन हो गई और जाइगोट बन गया। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। फिर ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। तो ये तो था जनरल लाइफ साइकिल। आगे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो जनरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें एक तरह के स्पोर्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स, उस कंडीशन को कहा जाता है होमोस्पोरी। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें दो तरह के जो स्पोर्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। तो जिस प्लांट्स में हेटेरोस्पोरी होती है उसका लाइफ साइकिल किस तरह का होगा वो इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट के ऊपर दो तरह के लीव्स होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम। इनमें मियायोसिस होगी, माइक्रोस्पोर बनेगा। बेटा कहीं पे भी याद रखना, माइक्रो स्मॉल वर्ड के लिए यूज होता है, और स्मॉल हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेल गैमेट स्मॉल होते हैं, और फीमेल गैमीट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़ा होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट, देखो अभी ये स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन लगेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्किगोनियम। उसके बाद इनके ऊपर जो है मेल गैमीट एंथीरोजोइड्स, फीमेल गैमीट एग, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर बन जाएगा स्पोरोफाइट और फिर यंग स्पोरोफाइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास पे, अब इसकी क्लासेस जो हैं वो कौन कौन सी क्लासेस हैं इसकी, 4 क्लासेस हैं इसकी। सबसे पहली क्लास हम आज करते हैं साइलोप्सिडा। फर्स्ट क्लास है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा कहाँ से नाम आया है? साइलोटम, इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइलोटम। इसमें ध्यान रखें पी साइलेंट है। क्लास का नाम है साइलोप्सिडा, नॉट साइलोप्सिडा, दैट इज साइलोप्सिडा। सबसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स है, इवोल्यूशन में जो सबसे पहले ब्रियोफाइट्स के बाद इवोल्यूशन होके बने थे वो वाला ग्रुप है ये। तो सबसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स ये हैं। इनमें राइजोइड्स एब्सेंट हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट है रूट्स के प्लेस पे। अब व्हाट आर राइजोइड्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रूट्स? राइजोइड्स बहुत ही शॉर्ट होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और बहुत डीपली पेनिट्रेट नहीं करते हैं ये। और जो रूट्स होती हैं ये जो है शॉर्ट नहीं होती, काफी बड़ी होती हैं, काफी स्प्रेड होती हैं, और काफी डीपली जो है ये पेनिट्रेट करती हैं। अब नेक्स्ट स्टेम इज डायकोटोमसली ब्रांच्ड। अब ये टर्म मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, अब आप लोग इस मुझे आंसर बताएं इसका कि डायकोटोमसली ब्रांच्ड आज अलीवा बताएगी। कल भी मैंने पूछा था और आज इसका मतलब पढ़ ही नहीं है अगर आज आंसर नहीं किया। बताएं अलीवा, डायकोटोमसली ब्रांच्ड क्या होता है बेटा? नहीं, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। Your voice is not audible. अभी आ रही है आपको आवाज? ठीक है, अब बीच में No. अभी भी नहीं आ रही है?
Then there is network issue. हाँ, मे बी नेटवर्क इशू। बाकियों को तो आ रही है। शिप्रा, आपको आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। क्लियर है बिल्कुल? ओके ओके, ठीक है। कोमल, आप बताएं बेटा, डाइकोटोमिसली ब्रांच्ड क्या होता है? हम thread from the same tip. हाँ, कल भी यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो एक टिप के डिवाइड होने से जब ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है तो उसको डाइकोटोमिसली ब्रांच कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीव्स की। इस क्लास में जो एग्जांपल्स हैं इसके, इसमें लीव्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल इसके कुछ तो हैं जो आज प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास फॉसिल्स ही प्रेजेंट है उसके। फॉसिल स्टेट के दो एग्जांपल है, कुक्सोनिया एंड राइनिया। ये फॉसिल फॉर्म में आज अवेलेबल हैं, लिविंग नहीं है ये। जो हमारे पास लिविंग फॉर्म है वो है साइलोटम एंड दैट इज मैसीप्टेरस। यहाँ पे टी साइलेंट है, ये ध्यान रखेंगे, दैट इज मैसीप्टेरस। ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम थोड़ा सा बोलने में आपको कंफ्यूजन होगा, बट ये लिविंग फॉर्म्स है और ये वाली फॉसिल स्टेट के फॉर्म्स हैं। अब आपको मैं इमेज से दिखाती हूँ, दैट वन इज साइलोटम। ये वाला जो एग्जांपल है साइलोटम, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको लीव्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लीव्स नहीं होते हैं इनके ऊपर। और जो आपको येलोइश कलर के इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्पोरेंजिया, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर प्रेजेंट हैं। अब ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं हम, दैट वन इज लाइकोप्सिडा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है लाइकोप्सिडा। ये भी प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनमें रूट, स्टेम, लीव्स की डिफरेंशिएशन हो चुकी है। अब बात आ जाती है जो स्पोरोफिल्स हैं। स्पोरोफिल्स वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोर्स बनेंगे, बार बार बता रही हूं, वो इकट्ठे होके एक स्पाइक की फॉर्मेशन करते हैं। स्पाइक किसे कहा जाएगा? देखो, एक पूरी मतलब टर्मिनल जो पार्ट है ब्रांच का, उसमें जो सारे लीव्स जो हैं, ये है लीव्स मान लो, तो इस पूरी जो ये ब्रांच है इसको स्पाइक कहेंगे, क्योंकि ये वो ब्रांच है जिसके ऊपर लीव्स स्पोर बियर कर रहे हैं, स्पोरेंजिफेरस स्पाइक। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्ट्रोबिलाई पूरा, क्योंकि बस ये टर्मिनल पार्ट पे ही लगेंगे, पूरी बॉडी के ऊपर नहीं लगेंगे, ऐसे लीव्स नहीं होंगे कि जिसके ऊपर स्पोर्स लगेंगे। ये बिल्कुल टर्मिनल जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर ही ये पार्ट बनता है, तो इसको ही हम स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। शिप्रा, क्लियर है अभी आपको कोन? यस मैम। यहाँ पे तो बेटा आपको ना लीव्स के बीच में काफी ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना नहीं होता है, ये बिल्कुल साथ साथ में लीव्स लगे होते हैं। और बिल्कुल आप उसको टच करोगे ना ऊपर से, तो बाकी पार्ट आपको सिंपल लगेगा और ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा हार्ड सा फील होगा, तो आप उस स्ट्रक्चर को हम कोन कहेंगे। यहाँ पे भी जो ब्रांचिंग होती है दैट इज डाइकोटोमस। काफी सारे बच्चों के साथ नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं लाइकोप्सिडा की। तो इसके दो एग्जाम्पल है, लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। स्लेजिनेला को कहा जाता है बेटा क्लब मॉस और स्पाइक मॉस, इसका नाम याद रखना है। और इसको रिसरेक्शन प्लांट भी कहा जाता है। अब आपको बताती हूँ इसको रिसरेक्शन प्लांट क्यों कहा जाता है। जो स्लेजिनेला प्लांट है उसकी आपको इमेज दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। इसमें हीट्रोस्पोरी प्रेजेंट होती है, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये है स्लेजिनेला, आप ये देख सकते हैं, ये स्लेजिनेला प्लांट है। और इसमें जो ये इनकी टिप्स आपको यहाँ पे बहुत, क्योंकि ये पूरी ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, आपको ये क्या होता है, ये लंबी लंबी ब्रांचेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं। ये क्या करते हैं, जब तो वाटर नॉर्मल है इनके एनवायरमेंट में, तब तो ये पूरे पूरे स्प्रेड हुए रहते हैं उस एरिया में। लेकिन मान लो वाटर कम हो गया, तो क्या करते हैं, ये रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, रोल हो जाते हैं बिल्कुल, और रोल होके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि जो उसका वाटर है उसको ये कंजर्व कर पाए, वो ना चला जाए वहां से।
तो अपने वाटर को कंजर्व करके ये रोल होके इस पूरे वाटर को अपनी बॉडी में कंजर्व कर लेते हैं, और जब वाटर दोबारा से नॉर्मल इनको मिल जाता है, ये फिर से स्ट्रेट हो जाती हैं इनकी ब्रांचेस, इसीलिए इनको रिसरेक्शन प्लांट्स कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी को ये? ओके, ठीक यस है, मैम। ठीक है, आगे करते हैं। बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ पे? 23 स्टूडेंट्स हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करते बच्चे। बेटा साथ में आप रिस्पॉन्ड किया करो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये है अब किस तरह से स्लेजिनेला में जो है रिप्रोडक्शन होता है, उसकी इमेज है यहाँ पे। इमेज क्लियर है सभी को ये? यस मैम। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये है स्लेजिनेला प्लांट। अब देखो ये है स्ट्रोबिलस कोन, इस ऊपर वाले पार्ट को कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाकी लीव्स आप देख रहे हो काफी दूर दूर है, यहाँ पे लीव्स बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, और इन लीव्स के अंदर देखेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं। देखो इसको कोन को इन्होंने पूरी डिटेल बताई है, और इस कोन में दो तरह के लीव्स हैं, एक है मेगास्पोरोफिल और एक है माइक्रोस्पोरोफिल। आप यहाँ पे देख रहे हैं येलोइश कलर के स्ट्रक्चर नीचे, यहाँ से आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मेगास्पोरेंजियम। ये वो स्पोरेंजियम है जो मेगास्पोर की फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो लीफ है इसके ऊपर, इसको क्या कहेंगे हम? मेगास्पोरोफिल। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, मीन जहाँ पे माइक्रोस्पोर लगेंगे। तो इसका जो लीव है इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। फिल मीन लीव्स, माइक्रोस्पोर बियर करने वाला लीफ। ठीक है, अब यहाँ दोनों पे, अब आप इसमें नीचे देखेंगे तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रोस्पोर से यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गया, मेगास्पोरो स्पोरेंजियम में मेगास्पोर बन गया। अब माइक्रोस्पोर क्या करेगा आगे जाके, मेल गैमिटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। इसी के अंदर, इसी को ही बोल देते हैं, पूरा जो स्पोर है इसके अंदर ही जब डिवाइड होके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को गैमिटोफाइट बोलेंगे। यहाँ प्रोथैलस नहीं है, ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रोथैलस नहीं है। फर्न्स में प्रोथैलस होगा, इनका ग्रुप आएगा फर्न्स वाला, वहां प्रोथैलस बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो इसके अंदर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना उसी को हमने कह दिया दैट इज मेल गैमिटोफाइट, और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना मल्टीसेलुलर उसको कह दिया फीमेल गैमिटोफाइट। अब यहाँ पे गैमीट्स बन गए उस गैमिटोफाइट के अंदर, और यहाँ पे इस फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर क्या बन गए, जो है मेगास्पोर। हम इसको मेगास्पोर के अंदर बन रहे हैं फीमेल गैमीट और एग सेल। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्होंने डिटेल बता दी, इसके अंदर इस तरह से एग सेल बनी है। अब जैसे ही ये यहाँ पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो गई फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर जाएंगे ये, तो ये देख रहे हैं आप एग सेल है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया। अब जब जाइगोट बनेगा वो कहाँ बना है, देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है सब कुछ, और इस स्ट्रक्चर के अंदर से ही क्या है, इस तरह का स्पोरोफाइट इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा, जो आगे ग्रो करके फुल मैच्योर स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये है स्ट्रक्चर और जो लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजिनेला। क्लियर है बेटा सभी को ये? बाकी बच्चों को बेटा क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि किसी ने बेटा दो डिवाइसेस पे ऑन कर रखा है, एक डिवाइस बंद करें बच्चे, जिसने दो डिवाइसेस पे स्टार्ट कर रखा है वो एक डिवाइस बंद कर दे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्लास है हमारी बेटा स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा को हम कहते हैं हॉर्स टेल्स भी कहा जाता है इनको। इसमें क्या होता है, स्टेम इनका ज्वाइंटेड होता है, रिब्ड विद लीव्स। टाइम टू टाइम एक प्रॉपर लोकेशन के ऊपर से लीव्स जो है अराइज होते हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं वो वर्ल्स में जो है अराइज होती हैं। वर्ल्स का मतलब क्या है कि मान लो ये एक पॉइंट है, इससे यहाँ से एक ब्रांच, यहीं से दूसरी ब्रांच, यहीं से तीसरी ब्रांच, यहीं से एक और ब्रांच, इस तरह से
तो ये क्या बन गया, एक वर्ल। इसी तरह यहाँ पे या यहाँ से इस तरह से जो बनती हैं, दैट इज उसको हम कहते हैं कि वर्ल में फॉर्मेशन होना। अभी डायग्राम में भी होगा, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। जो स्पोरेंजिया है वो स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं जिनको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और जो स्पोरेंजियोफोर बेसिकली क्या है, ब्रांच को नाम दिया स्पोरेंजियोफोर। उस ब्रांच के ऊपर एंड पे लगते हैं स्ट्रोबिलाई। ये होमोस्पोरस है, एक ही तरह के स्पोर्स लगते हैं इनमें। स्पोर जो है वो जो आगे इसमें मेल गैमीट्स हैं वो मल्टी फ्लैजिलेट होंगे, बहुत ज्यादा फ्लैजिला होंगे। एग्जाम्पल, एक ही जीनस है जो इसका लिविंग है, हालांकि स्पीशीज बहुत सारी हैं उसकी, लेकिन जीनस सिर्फ एक है, दैट इज इक्विसिटम। इसको स्कोरिंग रश भी कहते हैं। स्कोरिंग रश क्योंकि ये एक्चुअली बहुत हार्ड होता है, इसका स्टेम बहुत ही हार्ड लगता है, तो इसको बोलते हैं स्कोरिंग रश। और इसका काम क्या करता है, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसको स्कोरिंग रश कहते हैं। अब इसका अंडरग्राउंड पार्ट भी होता है स्टेम का, जिसको हम फिर कह देते हैं राइजोम। स्टेम का अंडरग्राउंड पार्ट जो सोइल के अंदर है, दैट इज नोन एज राइजोम। और यहाँ पे एक और चीज आपको एक्सेप्शनल मिलेगी कि जो जाइलम है उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इक्विसिटम। इमेज दिखाई दे रही है सभी को? ये इक्विसिटम है, ये देख रहे हैं आप प्लांट। तो इसमें क्या देखो, ये टर्मिनल एंड पे है ये कोन स्ट्रोबिलस, जिसके अंदर स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हो रहे हैं। तो पूरा का पूरा स्ट्रोबिलस एक कोन बन गई, ये बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रखी है स्पोरेंजियम की। और इस पूरी ब्रांच को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, इस ब्रांच को, ये वाली ब्रांच, इस ब्रांच को कहेंगे स्पोरेंजियोफोर। यहाँ पे ब्रांचेस मैंने कहा वर्ल में निकलती हैं, देखो एक ही जगह से कितनी सारी निकल रही हैं, तो वर्ल की फॉर्मेशन कर रही हैं एक। इसी तरह इसके जो लीव्स होते हैं, ये नीचे ब्रांचेस पे भी है, नोड्स प्रेजेंट है। देखो मैंने कहा प्रॉपर पोजीशन से निकल रहे हैं, एक ये पॉइंट है जहां से ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर यहाँ से निकल रही हैं, फिर यहाँ से निकल रही हैं। राइजोम इसका अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो सोइल के अंदर होता है, उसको हम राइजोम कहते हैं। ये एक्चुअल इमेज है, इस साइड में आपकी रियल इमेज है इक्विसिटम की, जो दूसरी साइड आपको दिखा रखी है। क्लियर है बेटा इक्विसिटम क्या होता है? ठीक है, आगे करते हैं हम अब इक्विसिटम का लाइफ साइकिल। आपको बनाना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना कॉपी में, ना ही आपको इक्विसिटम का डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। बाकी बच्चों को सुनाई दे रही है आवाज? बेटा बाकी बच्चों को दिक्कत आ रही है आवाज में या आपको क्लियर है? क्लियर क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, तो अलीमा आपके साथ नेटवर्क इशू चल रहा है शायद कुछ, जिस वजह से नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम उसको, हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया यहाँ पे। अब ये लाइफ साइकिल है इक्विसिटम का। देखो ये इक्विसिटम का ये वाला स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के ऊपर ये स्ट्रोबिलस या कोन है, कोन के अंदर स्पोरेंजियोफोर्स हैं स्पेशल इसके अंदर, जिसके ऊपर जो है स्पोर्स लग रहे हैं। ये भी ब्रांच का एक पार्ट है ब्राउन कलर का, इसके ऊपर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये स्पोर रिलीज हुआ। इसके साथ में इलेटर हैं। अब किसी को याद आया इलेटर, मैंने कल बताया था आपको क्या होते हैं इलेटर्स? किसी बच्चे को याद हो तो बताएं। किसी क्या है बेटा? क्लियर आवाज नहीं आ रही बेटा कोमल आपकी, ईयरफोन को साथ में लगाएं अगर ईयरफोन लगा रखा है तो। और कोई बच्चा बताए इलेटर्स। मैंने आपको बताया था कि स्पोर के साथ, हाँ बेटा कर लेते हैं मैम, ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं ना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। नहीं बेटा, शेप का इसमें क्या है, इलेटर्स का मतलब है ये एक स्पेशल सेल्स हैं जो स्पोर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं।
ताकि ये स्पोर बहुत ही जल्दी जर्मिनेट कर पाए। तो इसीलिए इलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जो हर एक स्पोर के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और ये उसको वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में और उसकी जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। यहाँ ये स्पोर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर गया, इसने एक गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर दी। ये देखो गैमेटोफाइट में राइजोइड्स हैं। अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर वही बात आ गई, आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना और जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो यही सेम लाइफ साइकिल सभी का रिपीट होगा। अब नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं बेटा, टिरोप्सिडा। जो एक्चुअल क्लास है, सबसे बड़ा ग्रुप है टर्डोफाइट्स का, वो है टिरोप्सिडा, जिनको हम फर्न्स कहते हैं। तो ये सबसे मोस्ट कॉन्स्पिक्युअस, सबसे ज्यादा जो देखे जाते हैं टर्डोफाइट्स वो ये हैं। इनके स्पोरेंजिया होते हैं और स्पोरेंजिया के ग्रुप्स को सोरस कहते हैं, सोराई। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइफ साइकिल बताया था ना, वो बेसिकली इसी क्लास का वो लाइफ साइकिल था। सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट एरियाज में भी पाए जाते हैं। दीज आर लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स, टर्डोफाइट्स का लार्जेस्ट ग्रुप है। अर्थ के ऊपर ये कार्बोनिफेरस इरा जो पीरियड था, उससे उस टाइम पे इनका नंबर बहुत ज्यादा था, मतलब 300 मिलियन ईयर्स अगो भी ये एग्जिस्ट करते थे। एडवेंटिशियस रूट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। जो इनके लीव्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रॉन्ड। इनके लीव्स को कहा जाता है फ्रॉन्ड। स्पोरेंजिया के ग्रुप्स को सोराई कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका एडियंटम। एडियंटम दैट इज मैडन हेयर फर्न इसको कहा जाता है, क्योंकि जो एडियंटम होता है, इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलरेशन के होते हैं, बहुत ज्यादा। और जो इसका स्टेम भी होता है वो भी बहुत डार्क कलरेशन का होता है। तो देखने में जैसे हेयर्स होते हैं ना, शाइनी ब्लैक हेयर, उस तरह की अपीयरेंस ये देता है, जिसकी वजह से इसका नाम दिया है मेडन हेयर फर्न। एक और एग्जांपल है ओफियोग्लोसम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्लांट्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर इसके पास होता है। इसका डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है 1262। जैसे हमारा है 46, तो इसका है 1262 जो है इसमें, हाँ, इसमें क्रोमोसोम जो है नंबर होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, वैसे नेक्स्ट उसका है सेल्विनिया, भी इसका एग्जाम्पल है। ये सेल्विनिया है, यहाँ पे थोड़ी सी येलोइश कलरेशन आ रही है, ज्यादातर ये डार्क ग्रीन कलरेशन के होते हैं। इट इज एक्वेटिक फर्न, इट इज एन एक्वेटिक फर्न जो टोटली वाटर में प्रेजेंट होता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वेटिक फर्न का एग्जाम्पल दें, सेल्विनिया है ये। और इसको क्या कहा जाता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, इट इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ कश्मीर वैली। सॉरो क्या होता है? दुख। सॉरो कहाँ से आ गया? क्योंकि बेटा इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इतनी फास्ट होती है कि वैसे तो ये बहुत सुंदर लगता था वहां की वाटर बॉडीज में, लेकिन इसने क्या किया, पूरी वाटर बॉडीज को कवर कर लिया, वहां की जितनी भी वाटर बॉडीज थी, और जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई, इसने वहां की सारी ऑक्सीजन यूज कर ली, और वहां के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, फिशेज थी, वो खत्म होनी स्टार्ट हो गई। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सॉरो ऑफ कश्मीर। इतनी ज्यादा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ही जल्दी ये पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। अब लास्ट टॉपिक आ गया बेटा हमारा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस टर्डोफाइट्स की। तो सबसे पहले एज अ फूड, ये एज ए फूड का एक सोर्स है एनिमल्स के लिए। इसके अलावा एक जो मार्केंशिया हमने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग, जो है मार्केंशिया आपका वहां का ब्रियोफाइट्स का एग्जांपल है। ये वहां से भी ट्राइबल्स भी इसको यूज करते हैं, और बहुत सारे टर्डोफाइट्स भी हैं जिनको यूज किया जाता है। इसके अलावा सोयल बाइंडिंग, जहां जहां ये ग्रो होते हैं ये पूरी सोयल को कवर कर लेते हैं, तो सोयल बाइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट स्कोरिंग, स्कोरिंग रश किसे कहा था हमने अभी? इक्विसिटम को। इक्विसिटम का स्टेम इतना हार्ड होता है कि इसको यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंड लास्ट नेक्स्ट इज मेडिसिनल। जो ड्रायोप्टेरिस है एक वन, उसका यूज ज्यादातर एंटी हेलमिंथिक ड्रग, हेलमिन्स होते हैं बेटा जो वॉर्म्स होते हैं,
जो हमें इन्फेक्शन करते हैं स्टमक में, उनके अगेंस्ट जो उनकी ड्रग्स बनाती हैं उनको खत्म करने के लिए वो ड्रायोप्टेरिस से बनाई जाती हैं। एंड लास्ट इज ऑर्नामेंटल, क्योंकि इसके अलग अलग तरह के लीव्स, अलग अलग तरह की लीव्स के अरेंजमेंट के कारण इनको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये तो था टर्डोफाइट्स, जो हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया है। 1 मिनट सभी वेट करेंगे।